दोस्तों 10 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो इसके लिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जिससे दोस्तों आप होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ओके, तो मैं आपको पूरा टॉपिक के इंपॉर्टेंट में आपको बताने वाला हूं, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा ही, साथ ही दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा की आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, अच्छे से सभी आपको तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको काव्यखंड, गद्यखंड, वितानवक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, ये सब टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। साथ ही महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये सब दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट इसका जो सेकंड आएगा उसमें दोस्तों मैं आपको व्याकरण कवर करा दूंगा। व्याकरण में आपका काव्य बोध, भाषा बोध, महत्वपूर्ण पत्र लेखन, महत्वपूर्ण निबंध लेखन, ये जो सब आपके टॉपिक रहते हैं ये मैं आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काव्यखंड। तो काव्यखंड में दोस्तों आपको एक पद्य साहित्य का इतिहास वाला प्रवृत्ति वाला एक टॉपिक रहता है। इससे दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर पक्का करने के लिए आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पहला है सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं, तो प्रवृत्तियां लिख के आए, विशेषता लिख कर आए, एक ही बात है। नेक्स्ट है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये दोस्तों आपको 6 से 7 जो क्वेश्चन बताए हैं तैयार कर लीजिए। 2 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा पद्य साहित्य इतिहास वाले टॉपिक से। अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनकी क्या है, अब जो विशेषताएं और इनके कवि के नाम और उनकी रचना, ये आपको तैयार करके रखना ही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं काव्यखंड में जो हमारा आरोप पुस्तक है इससे। ओके, तो इससे आपका क्या 2 नंबर कैसे भी आपको क्वेश्चन आता है बुक से आपके। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, वार्षिक एग्जाम में कई बार तक क्वेश्चन आ चुका है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। नेक्स्ट है मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। नेक्स्ट है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है। उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। यहाँ होगा कवि जो है आपके उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। नेक्स्ट है चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तय करना है कबीर ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कोलकाता पर बजर गिरे। तो ये थे दोस्तों आपके क्या है, मैंने टोटल 12 क्वेश्चन बताए हैं। ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्का हो जाएंगे। और इनके जो क्वेश्चन के आंसर है दोस्तों, तो जब मैंने गाइडों में देखा बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, 6 से 7 लाइन तक दिया हुआ है। ओके, तो केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 लाइन में आपको क्या है इनके आंसर तैयार कर लेने हैं। 2 से 3 लाइन में इनके आपको आंसर तैयार करके रखने हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण व्याख्यान। आपको पता है 4 नंबर का दोस्तों आपका पद्य की व्याख्या आती है, 4 नंबर की दोस्तों आपके पेपर में गद्य की व्याख्या आती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पद्य की व्याख्या, जो काव्यांश की व्याख्या देख लेते हैं, जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, जो मैं आपको महत्वपूर्ण हिंट बस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल से लिखा, आपको पता है कि 4-4 लाइन की आपके एक पूरा रहता है काव्यांश। ओके, तो मैं आपको हिंट बस दे रहा हूँ, जाके मुझे टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आप गाइडों में या अपनी बुक में जाएंगे तो आपको क्या है काव्यांश मिल जाएगा। तो उस काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या जरूर तैयार करके रखिएगा। वैसे तो दोस्तों आपको क्या है, ये पूरा चैप्टर ही आपको सभी चैप्टर अगर आपने समझे हैं अच्छे से तो आपसे आराम से व्याख्या उसकी बन जाएगी। व्याख्या अगर हर चैप्टर की आपने समझी है तो व्याख्या आराम से बन जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमपी बोर्ड में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बता रहा हूँ जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। पहला आपको तैयार करना है हम तो एक एक करी जाना कहे कोरस आना। ये आपका कबीर वाले से लिया गया है काव्यांश है। मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद फल हो, ये आपका मीरा वाले से लिया गया है। 5वां मैं हूँ अभागा बंधा बैठा हूँ अभागा, ये आपको तैयार कर लेना। घर की याद वाली जो आपका ये चैप्टर उससे लिया गया है। मैं मजे में हूँ सही है, इसी बस में सब रस, ये भी आपका भवानी प्रसाद मिश्र का जो घर की याद है उससे लिया गया है। ना हो कमीज तो पाँव से पैर ढक लेंगे, और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये आपका क्या है गजल से लिया गया। तो ये अभी आपको तैयार करके रखना है। तो ये दोस्तों आपको क्या है महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपको ये जरूर तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट आपको कवि परिचय हम देख लेते हैं, कौन से आपको तैयार करना है। तो ये 3 कवि परिचय तैयार करके रखिएगा दोस्तों, आपका 3 नंबर यहाँ से आपके पक्का हो जाएंगे। कबीरदास जी का, मीराबाई का, भवानी प्रसाद मिश्र का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे पहले तो आपको भवानी प्रसाद मिश्र का तैयार करना है, इसके बाद कबीरदास जी का, फिर मीराबाई का। ये 3 तैयार करके रखिएगा, 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से। और जो आपका ये आपका कबीरदास जो मीराबाई जी का मैंने आपको कहा है कवि परिचय आसान भाषा में बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से अभी आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ वाले जो सेक्शन है, इससे भी आपका क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें मैं आपको क्या है केवल 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये 6 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आगे नीचे के ये 4 आपको तैयार करके रखिए। ये 4 क्वेश्चन तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो वार्षिक परीक्षा में हमेशा आती रहती है, इसी से अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, सभी इसी से आप टॉपिक से अब ये 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको 4 क्वेश्चन तो एकदम रट के रखना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ गद्य खंड से। गद्य खंड जो हमारे पुस्तक में आरोह गद्य खंड सेक्शन से 2 नंबर कैसे भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से आपको तैयार करके रखने हैं। पहला है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। नेक्स्ट आपको तैयार करना है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी। नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, एकदम रटे होने चाहिए इन क्वेश्चन के आंसर। क्योंकि ओके, नेक्स्ट है नानवाई किसे कहते हैं। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। नेक्स्ट आपको तय करना है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, यह बात कैसे पता चली। नेक्स्ट है नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, यह कथन किसने कहा। नेक्स्ट है भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को यह पूरा किया। नेक्स्ट है धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। ये थे दोस्तों आपके गद्य खंड के इंपॉर्टेंट। ओके, आगे और आपके क्वेश्चन है 2 मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। तो ये 14 क्वेश्चन बताए हैं, सभी को तैयार कर लेना है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी कोई क्वेश्चन है, चाहे वो आपका काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर हो और चाहे वो आपके गद्य खंड के। ओके, और जो पद्य साहित्य करते हैं गद्य साहित्य के, सभी जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं 2 ही नंबर में आने वाले हैं। तो 2 नंबर के लिए रहेगा क्वेश्चन। तो आपको क्या 2 से 3 ही लाइन में आंसर बताना, क्योंकि आपको पता है हिंदी का जब पेपर होता है काफ़ी समय होता है, अधिकतम विद्यार्थी 3 घंटे में नहीं कर पाते हैं। रीजन है कि क्या है बहुत ज़्यादा लिखने में पड़ जाते हैं। एकदम आपको पहले से माइंड में सेट होना चाहिए कितना क्या लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर के में 4 हिसाब से। तो ये सब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए 2 लाइन में आंसर तैयार करना है। और गाइडों में अगर आप जाएंगे तो 4 आपको है 6 से 7 लाइन तक का आंसर मिल जाता है। ओके, समझ में नहीं आएगा कि कौन से आप तैयार करें। इसलिए अगर आप चाहते हैं प्रॉपर रूप से आप हिंदी की तैयारी हो जाए अर्धवार्षिक परीक्षा की, तो साथ साथ मैंने आपका वार्षिक परीक्षा की तो आप क्या है क्लास 11 के हिंदी के स्पेशल कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रॉस में दोस्तों आपको क्या है कोर्स में पूरा आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको क्या है नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप क्या है एक टॉपिक का और तैयारी कर पाएंगे, साथ ही पूरा आपको लेक्चर रहेगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्यांश की व्याख्या। अभी मैंने आपको पहले पद्यांश की जो आप पद्यांश कहें या आपकी काव्यांश की महत्वपूर्ण व्याख्या 4 नंबर की आती है। साथ ही 4 नंबर का दोस्तों आपको क्या है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। तो गद्यांश में देख लेते हैं कौन कौन से तैयार करना है। मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ कौन कौन से आपको तैयार करके रखने हैं। नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ओके, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये सब आपको मैंने कोर्स में पूरा सिस्टमेटिक दिया हुआ है, तो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्या है बुक में भी आप देख सकते हैं ये लाइन कहाँ है, उसका संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या बननी चाहिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है, मानव संसार से अब पापी का पाप घट गया। नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर, ड्रेस नाइन भाई मियां कल्लन। नेक्स्ट है तिलोक सिंह मास्टर का यह समान नियम था, हथियार का चुनाव कर रहा हो, धनराम की संकोच डेडेस किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो यहाँ मैं आपको 5 गद्यांश बताए हैं, ओके, जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। अब एक गद्यांश तो दोस्तों आपकी 6 से 7 लाइन की रहती है, मैंने केवल हिंट के रूप में दिख दिया है कि ये इनकी आपको तैयार करके रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MP बोर्ड में अक्सर रिपीट होती रहती हैं, इसलिए आपको इनको तैयार करके रखना ही है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। ओके, कि कौन कौन से आपको लेखक परिचय तैयार करके रखने हैं। तो 3 नंबर का दोस्तों आपको पता है कवि परिचय रहने वाला है, 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है।
कवि परिचय में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, मीराबाई का, आपको कबीरदास जी का और भवानी प्रसाद मिश्र का है। अच्छे से तैयार करके रखिएगा। लेखक परिचय में मैं आपको बता दूं तो आपको ये 3 तैयार कर लेना है, प्रेमचंद का, कृष्णा सोबती का, मन्नू भंडारी का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 3 तक तैयार करके रखिएगा, यहाँ से आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं बितान, जो हमारी अलग से पुस्तक चलती है बितान, इससे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करने हैं। सबसे पहला है कि लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। शास्त्रीय संगीत और चिटपट संगीत में क्या अंतर है? लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है? कुएं का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है, लिखिए। रीना जी पानी किसे कहते हैं? कुएं की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं? नेक्स्ट है, कुएं की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी? तो ये थे दोस्तों, मैं आपको केवल 8 क्वेश्चन बताएं। ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 2 नंबर आपके रहेंगे पक्का यहाँ से। ओके, इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार करके रखने, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से भी दोस्तों आपका इस सेक्शन से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण है। पहला है जनसंचार माध्यम के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं? पत्रकारिता क्या है? समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। जितने भी दोस्तों मैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, PDF चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग-क्लासेस.com से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओपन करके आप क्या है सभी सब्जेक्ट के आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है खोजपरक पत्रकारिता क्या है? संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है। लाइव से क्या आशय है? नेक्स्ट आपको तय करना है अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या आशय है? पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता के बारे में लिखिए। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? तो ये है दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति और माध्यम सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, ओके, आपके पद्य की व्याख्या, गद्य की व्याख्या देख ली है महत्वपूर्ण। अब आपका केवल रह जाता है व्याकरण वाला सेक्शन। व्याकरण वाली सेक्शन में काव्य बोध, भाषा बोध, ये आपका टॉपिक रह जाते हैं, साथ ही आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।